लेकिन जब हम मूर्ति में पूजा करते हैं तो उसमें क्या आता है वो उसी को पता है जो करता है। तो फिर उसमें मैं शांत रह जाता था कि अब ये मेरा विषय नहीं है, क्योंकि ये जिसकी ध्यान करते हैं, जिसका समझ के ये करे, उसके पास ये पहुंच रही है। और मैं खुद दर्शक की तरह देखता था और इसमें कोई अच्छा बुरा नहीं कहता था। जिसे मैं पहले खराब कहता था, फिर मैंने खराब बोलना बंद कर दिया। तो मैंने कहा कोई ये नहीं समझे कि ये बोलता नहीं है, इसका मतलब है इसे ये फूल फाल की माला धूप धूप देना अच्छा लग रहा है, क्योंकि रस आ रहा है, इसको अच्छा लग रहा है। तो मैंने ये बात भी हो सकती है कि मैं डॉक्टर था, डॉक्टर से कौन धूप धूप से पूछा करता है डॉक्टर की। तो मैं सोचता था ये लोग समझे कि मेरी कर रहे हैं, तो मुझे तो अच्छा नहीं लगता था, पर वो ना करे तो देवी देवता को अच्छा नहीं लगता था। ये दो का फासला मुझे दिख रहा था। जब करते थे तो सीधी देवी देवता के पास जाते थे, उसका वो काम कर देते थे। मैं देख रहा हूँ धूप देव से पूजा कर रहे हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। जो उनको ठीक करने वाला है उन देवी देवताओं को अच्छा लग रहा है और वो उनके काम कर रहे हैं, उनकी तकलीफ हट रही है। ये मेरी श्रद्धा तो कर नहीं रहे, पर दिखने में लगेगा कि ब्रह्म श्री कुमार स्वामी की पूजा हो रही है, एक दूसरे में लगेगा पत्थर की हो रही है, मूर्ति की हो रही है। तो मैं सोचता था मैं क्या करूं, ये इससे धूप धूप कराऊं या ना कराऊं। मुझे पता है ये मेरे ऐसे कोई शब्द नहीं है, लेकिन रोकना भी ठीक नहीं है और कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि ये श्रद्धा नहीं करेंगे तो देवी देवता, क्योंकि वो श्रद्धा से खुश होते हैं, वो विश्वास से श्रद्धा से खुश होते हैं। और डॉक्टर विश्वास श्रद्धा से खुश नहीं होते, वो तथ्य से होते हैं कि तुम ये दवाई खाओ, इसके इतने मुझे पैसे दो और तुम अपना ये ब्रेज रखो। तो डॉक्टर को श्रद्धा, जैसे स्कूल में प्रिंसिपल है, प्राध्यापक है, उनको श्रद्धा करनी है, उनका विषय पढ़ाई का है, पढ़ाने का है। वो पढ़ाओ, इतनी फीस दो, वो धूप दिन का वहां को शब्द नहीं है। अब जब गुरु का स्थान है, गुरु की पूजा होती है वही विषय, वही है जो आदिकाल से चली आ रही है, या बड़े बड़े प्रोफेसर है, विद्वान है। तो जब भी कोई व्यक्ति कभी भाव करे, उसकी कोई धूप दीप से पूजा कर रहा है, होना चाहिए प्रोफेसर, डॉक्टर, वैज्ञानिक, साधारण भी हो सकता है, तो अचानक देखेगा कि मेरे अंदर कोई परिवर्तन आ गया, मेरी आंखें अपने आप बंद हो गई है, मेरा जहां मन से बंधा हुआ था भाव में चला गया। मन से मन में रहना, क्योंकि जो सारी शिक्षा है, जो शिक्षा है वो मन से आती है। मनोविज्ञान है, मन का विज्ञान है, भौतिक विज्ञान है, और जो अध्यात्म है वो पराविज्ञान है। जो शिक्षा है वो भौतिक विज्ञान है। अब तो शिक्षा को विद्या मानते हैं, शिक्षा विद्या नहीं है। इसलिए भौतिक विज्ञान वाले सारे श्रद्धा भक्ति नहीं करते, वहां विश्वास नहीं है, श्रद्धा भक्ति वो तथ्य है भी ये करो और ये हो जाएगा, नहीं होगा तो हम नहीं मानेंगे, कोई विज्ञान है। ऐसा अगर हो रहा है तो ठीक है, अगर ऐसा नहीं हो रहा तो गलत है। अब इस विद्या का अलग मार्ग है। जो विद्या है वो भौतिकता से पार होने का नाम विद्या है। तो तन से शरीर से पार हो गया, तो जो अलौकिक है, अब दूसरे जो देखने वाले उनको पता नहीं, जिसपे घट रही है उसको पता लग रहा है, उसको दिख रहा है कि ये देवी देवता का विज्ञान है और आपके अंदर जा रहा है और आपके रोग दूर कर रहा है। रोग क्यों आते हैं? हमारे पीछे जन्मों के कर्मों से, इस जन्मों के कर्मों से। और विज्ञान पीछे जन्मों के कर्मों को मानते ही नहीं। पहली बात तो जन्मों को नहीं मानता, क्योंकि विज्ञान तथ्य पे आधारित है। पिछले जन्मों का और आत्मा का, परमात्मा का विज्ञान से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि विज्ञान उसे मानेगा जो आप माइक्रोस्कोप से, जो विज्ञान के आधार पे बार बार प्रयोग कर सको, बार बार जड़ होना चाहिए। और चेतन कभी बार बार प्रयोग में नहीं आएगी। जो परा है वो चेतन है, भौतिक है वो सारा जड़ है। तो जड़ को जब मर्जी पकड़ लो तो मर्जी कुछ कर लो। तो ये जो विषय, अद्भुत विषय जो आयुर्वेद चला, प्रारंभ हुआ आयुर्वेद, वेद का अर्थ है ज्ञान, वेद का अर्थ है परमात्मा। और मेडिकल में परमात्मा नाम की चीज है नहीं। एलोपैथी में जाओगे, किसी पैथी में जाओगे तो वह परमात्मा आत्मा शब्द नहीं है कोई भी। पर आयुर्वेद जो नाम है उसका आयुर का मतलब है आयु, जीवन, और वेद का अर्थ है परमात्मा। तो ये सुनने में अजीब सा लगेगा कि ये आयुर्वेद से परमात्मा आत्मा का क्या मतलब, डॉक्टर कहेगी आत्मा परमात्मा का क्या मतलब। तो आयुर्वेद जो बना है वो आत्मा परमात्मा के साथ मिलकर बना हुआ है, इसलिए और को दवाई ठीक नहीं करती। अभी आपने देखा पूरे विश्व में बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष कह रहे हैं कि हमारे पास कोई इलाज नहीं है किसी बीमारी का,
हम थक गए हैं, जो जो हमने दवाई दी उससे ज्यादा नुकसान हो रहा है, लोग मरे जा रहे हैं। जो एंटीबायोटिक पहले दिया वो काम करना बंद कर दिया और आगे और कोई बचा नहीं है और उसके नुकसान बड़े हो रहे हैं। जिसको पहले जो बीमारी हुई थी वो दोबारा फिर हो रही है और खतरनाक बीमारी हो रही है। जिसको हमने टीबी की दवाई दे दी पहले वो दोबारा फिर होगी, जिसको कैंसर हो गया दोबारा फिर हो गया, जिसको जो बीमारी होगी दोबारा फिर होगी। अब वो डर गए। सारे देशों के राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर सारे चिंतित है, वैज्ञानिक भी चिंतित है। अब क्या करें, हमारी पीड़ा को लेकर चिंतित है। पर आयुर्वेद में भगवान ने पहले शिव ने कह दिया कि बिना मंत्रों के औषधि सूखी लकड़ी है, कोई काम की नहीं है, तुम्हारी ठीक नहीं करेगी, पहले बोल दिया। अब आयुर्वेद जो है वो इसको जानते थे पहले, पर अब जो आधुनिक डॉक्टर है बीएमएस जीएमएस उनको ये पढ़ाया नहीं गया, वो एलोपैथी की नकल कर रहे हैं। क्योंकि एलोपैथी में एक चीज अच्छी है, टेस्टिंग, एक्सरे, स्कैनिंग, कई चीजें एलोपैथी में बड़ी अच्छी है। और सारी नकल फिर धीरे धीरे, क्योंकि आयुर्वेद को विज्ञान की धरातल पे नहीं बता सकते डॉक्टर भी, ये ठीक है, ये विज्ञान है, ये ठीक है, ऐसे सिद्ध नहीं कर सकते। इसलिए धीरे धीरे जो आयुर्वेद वो खुदा गया। अब आयुर्वेद की यह हालत होगी कि भारत में जहां आयुर्वेद पैदा हुआ था वह आयुर्वेद समाप्त हो गया, मिट गया। इसका विषय क्यों था? क्योंकि भगवान ने शिव ने कहा कि बिना मंत्रों के औषधि सूखी लकड़ी है। क्योंकि रोग का देवता, औषधि का देवता, हर चीज का देवता, वो रोग हटेगा, वो बीमारियों को लेगा, वो समस्या का समाधान करेगा। तो वो कहते हैं मैं ये रोग को हट रहा हूं, मैं ये बीमारी को हटा दूंगा, मैं ये कीटाणुओं को मार दूंगा, ये कीटाणु रहने नहीं देंगे, अभी एक मिनट में कीटाणु का नाश कर दूंगा। ये अथर्ववेद में, ऋग्वेद में देवता बोल रहे हैं, औषधि के साथ बात करे, हे औषधि तू जा और इस रोगों को हटा। अब आप कहेंगे ये क्या, औषधि कुछ सुनती है? भगवान शिव ने कहा कि औषधि सुनती है। अब वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया कि पेड़ पौधे सुनती है, देखती है, महसूस करते हैं, औषधि पेड़ पौधे तो है। तो कल मैं और जो मुझे याद कराएंगे तो मैं अथर्ववेद के वो कुछ दूंगा। अब एलोपैथी का ये क्या मजाक है? औषधि को कह रहा है अश्विनी कुमार इंद्र परमात्मा कि ये औषधि तू उठ और उसका रोग दूर कर। वो कहते हैं ये तो मजाक, झूठ है, ये तो झूठ कर रहे हैं, ऐसे अडम्बर है, पकड़ है। तो आयुर्वेद लोगों ने मान लिया, हाँ क्योंकि विज्ञान है, उन्होंने सिद्ध किया। उन्होंने कहा कि अगर नहीं कहे तो ठीक है, कहते छोड़ अपने ग्रंथों को। कौन सा देवता में दिखाओ, कौन सा इंद्र है, कौन सा परमात्मा है, कौन सी दवाई काम कर रही है, और वो श्रद्धा से करेगी। और ये संदेह करते श्रद्धा हट जाती है, विज्ञान आते ही श्रद्धा हट जाती है, संदेह आ जाता है। संदेह में देवता नहीं आते, श्रद्धा से देवता आते हैं, क्योंकि वो सूक्ष्म शरीर है, वो ये शरीर नहीं है, वो भौतिक शरीर नहीं है, वो आध्यात्मिक शरीर है। वो भौतिक हटता है तो वो प्रकट होता है। अभी देवी देवता का जो विज्ञान है, मंत्रों में जाती है, तो उसको कोई विज्ञान साइंस नहीं है। साइंस के द्वारा अभी बता सकते कि कहाँ है देवी देवता, कहाँ दुर्गा माता, कहाँ शिव जी भगवान। जब मैं अमेरिका गया तो कहता कौन सा, कैसे ठीक होगा ये रोग? तो मैं कैसे ठीक होगा मैं नहीं बता सकता, तुम्हारा ये रोग हट जाएगा। कहता क्या मतलब? मैं तुम्हें ये रोग है? वो कहता हाँ। तो मैंने कहा तुम्हारे पास ये जल की बोतल है? कहता ठीक है। तो मैंने मन में एक मंत्र जपा, मैं कहा इस जल से तू स्नान कर ले। उसके पैर में भी ऐसा रोग था, बड़ा फंगल इन्फेक्शन था बहुत ज्यादा। तो कहते ये तो जाते ही नहीं, हटता ही नहीं है, इसका कोई इलाज नहीं। तो मैंने कहा हट जाए तो? कहते हट जाए तो बहुत बड़ी बात है, ये तो साधारण बात नहीं, हट जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो मैंने कहा इससे अपना पैर धो ले। कहते ये तो जल है, इससे मैं रोज ही धोता हूँ। मैं क्या धो ले ना? कहते जल की बोतल ही तो है, इसे क्या धो मैं? तो मैं कहा धो ले, धोने के बाद हम बात करेंगे ना। कहता होगा क्या? तो मैं क्या होने की छोड़ क्या होगा? पैर धो पहले।